5 घंटे 23 मिनट और चंद सेकंड बचे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप का वो अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा और फिर क्या वो करेंगे। उन्होंने जो धमकी दी है सभ्यता खत्म करने की, क्या वो ऐसा करने जा रहे हैं? आप सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं और हम आपके साथ लगातार रात भर आपको बताते रहेंगे इसको लेकर। लेकिन इसी बीच ईरान में IRGC के बेस पर अटैक हुआ है। कराज में इजरायली एयरफोर्स के हमले हुए हैं। कराज में IRGC के अफसरों पर हमले हुए हैं। IRGC के कई अधिकारी इसमें मारे गए। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आने जा रही है। ईरान ने 5 US टॉमाहॉक मिसाइल मार गिराए हैं। अमेरिका का एक क्रूज मिसाइल भी नष्ट होने की खबर आ रही है। क्वाजिन प्रांत में अमेरिकी मिसाइलें नष्ट हुई हैं। ईरान ने जारी की है नई मिसाइल की तस्वीर। ये बड़ी खबर आपके सामने। अमेरिका का एक क्रूज मिसाइल भी नष्ट होने की जानकारी मिल रही है। और ट्रंप के पोस्ट पर व्हाइट हाउस की सफाई आ गई। व्हाइट हाउस ने एटम बॉम्ब की बात खारिज कर दी। देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे कि सभ्यता खत्म करने का जो बयान ट्रंप ने दिया है, क्या वो न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, तो व्हाइट हाउस ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एटम का इस्तेमाल नहीं होगा। ट्रंप ने जो धमकी दी थी उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या न्यूक्लियर अटैक करेंगे ट्रंप, तो ट्रंप ने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप ने नहीं कहा, व्हाइट हाउस ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा हम कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं करने जा रहे हैं, एटम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये व्हाइट हाउस ने अपनी सफाई में कहा है। क्योंकि अब जब ट्रंप ने कहा कि हम सभ्यता खत्म कर देंगे तो लोगों को याद आया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान पे अमेरिका ने एक के बाद एक 2 परमाणु अटैक किए थे, तो क्या दुनिया में तीसरा परमाणु अटैक होने वाला है। लेकिन अब व्हाइट हाउस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। डर है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप ईरान में हमले की हर वो सीमा हटा देंगे जो युद्ध अपराध के दायरे में आती है, जिसके बाद अमेरिका की वायुसेना ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगी। ईरानी शहरों को जोड़ने वाली सभी मुख्य सड़कें बर्बाद कर दी जाएंगी। ब्रिज बमबारी में नष्ट कर दिए जाएंगे। पावर स्टेशन से लेकर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया जाएगा। साथ ही ईरान में बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाएगी। हवाई अड्डे और बंदरगाहों को अमेरिकी सेना नष्ट कर देगी, जिससे पूरी दुनिया से उसका कनेक्शन कट जाएगा। इसके अलावा डिजिटल नेटवर्क, सैटेलाइट कनेक्शन से जुड़े सभी उपकरणों को भी अमेरिका तबाह कर देगा। यानी ईरान में वो कोई ढांचा सुरक्षित नहीं बचेगा जो आधुनिक दुनिया को परिलक्षित करता है। तो सवाल यह है कि अगर एटम बम का इस्तेमाल अमेरिका ने नहीं किया तो क्या करेगा। इसका सीधा जवाब यह है कि अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट कर सकता है। जैसे तेहरान में दमावंद पावर प्लांट है, यह ईरान के सबसे बड़े बिजली घरों में से एक है। नेका में मौजूद शाहिद सलीमी पावर प्लांट है, यह कैस्पियन सागर के तट पर स्थित महत्वपूर्ण गैस प्लांट है। काजविन में शाहिद रजाई पावर प्लांट है, जो तेहरान के पास स्थित एक बड़ा पावर सेंटर है। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा B1 ब्रिज करज महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। दक्षिण फार्स गैस फील्ड, इस्फहान स्टील प्लांट और खर्ग द्वीप, ये सब टारगेट कर सकता है यहां पर अमेरिका। हमले से नेगेव में तबाही की जानकारी है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। बड़ी खबर, इजराइल के नेगेव में बहुत बड़ा हमला हुआ है। ईरानी सेना ने यह मिसाइल हमला किया है। ईरानी हमले से नेगेव में तबाही मचाई गई है। तो बड़ी खबर, इजराइल के नेगेव में हमला, और ये बहुत बड़ा अटैक कहा जा रहा है। जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि डिमोना जहां पर अटैक किया गया था सबसे पहले ईरान के जरिए, वो इलाका था जहां पर सबसे बड़ा परमाणु प्लांट रिसर्च सेंटर है इजराइल का। और ऐसे में नेगेव का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। इजराइल के नेगेव में बहुत बड़ा अटैक किया है। जानकारी मिल रही है कि बड़ा नुकसान इस अटैक के बाद हुआ है इजराइल को, और इस ईरान की तरफ से किए गए अटैक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। विजुअल में आप देखिए, जो इमारतें आपको दिख रही हैं, एक बड़ा नुकसान होने की जानकारी है। और 10,000 किलो का मदर ऑफ ऑल बम कितना विध्वंस मचाने की ताकत रखता है, जो अभी एयर कमोडोर काले कह रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं। मदर ऑफ ऑल बम जहां गिरेगा उसके 300 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना किसी इमारत का नामो निशान बचेगा, ना कोई पेड़ और ना ही कोई घास, मतलब समूल विनाश हो जाएगा। 300 से 700 मीटर के दायरे में जितनी भी इमारतें होंगी वो मिट्टी में मिल जाएंगी। सिर्फ तबाह हो चुकी इमारतों के अवशेष नजर आएंगे। 700 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतों को जबरदस्त नुकसान होगा।
यहां मौजूद सभी ढांचे खंडहर में बदल जाएंगे। हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आएगी। 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे, दरवाजे उखड़ जाएंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका इस बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान के पावर प्लांट्स को 100% बर्बाद करने के लिए कर सकता है। कैसे? इसे ईरान के सबसे बड़े दमावंद पावर प्लांट से समझते हैं। दमावंद पावर प्लांट करीब 2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब अगर इस प्लांट के बीचों बीच ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिरता है तो आधा वर्ग किलोमीटर के इलाके में मौजूद प्लांट का मुख्य ढांचा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, यानी यहां कुछ नहीं बचेगा। प्लांट के बाकी हिस्सों में मौजूद सभी ढांचों को बड़ा नुकसान होगा। यह नुकसान ऐसा होगा जिसकी मरम्मत करने में ईरान को सालों लग जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लांट के आसपास मौजूद ढांचे भी बर्बाद हो जाएंगे। अब मुझे प्रोफेसर हुसैन ये बताइए, आप ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब या टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक जो आप भी मानते हैं कि इजराइल कर सकता है, ये ईरान को कितना पीछे ले जाएगा अगर ये अटैक हो जाते हैं तो? देखिए, मदर ऑफ ऑल बम जो है, ट्रंप जब आए थे पहले टर्म्स अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था। 10 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ गई थी, लेकिन कुछ हुआ ऐसा नहीं। ठीक है, ईरान में मारेंगे आके अर्बन सेंटर पे। ये $100 बिलियन जो है ये हुर्मुज से रेस करेगा और चाइना आके इसको 6 महीने में तैयार कर देगा। आप इस बात को समझिए। इसीलिए ईरान जो है युआन में पेमेंट ले रहा है कि चाइना को पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप ये मान लीजिए कि ईरान ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं किए था, ये रूल इन थी। ये विजडम और टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही है। ईरान सारी चीज़ें आप देख रही हैं बड़े विजडम से, बड़े पेशेंस से और विजडम से एग्जीक्यूट करता जा रहा है। और ये टेक्नोलॉजी के दम पर यहाँ आके 6000 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। और लोग जो हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है दुनिया में कि वेपन के को लेकर मानते हैं कि ये लड़ाई जीत जाता है, लेकिन वेपन नहीं जीतती, विल टू फाइट जीतती है। अमेरिका को कितना समझाया जाए, कितनी गलतियों से नहीं समझ रहा है। 58,000 फोर्स जो है वियतनाम में लूज कर गया, अफगानिस्तान में लूज कर गया, उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई 1 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन की वजह से। यहाँ पर भी यही होगा। आप मान लीजिए ईरान जो है बहुत 60,000 साल से ये लड़ाई लड़ रहा है, अलेक्जेंडर से शुरू होके चंगेज खां के शुरू होके ये लेटरल फैला रहा है। जिस इतिहास की बात कर रहे हैं उस इतिहास में मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी बात करना चाहती हूँ। हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें तिनिन द्वीप पर कब्जा करके अमेरिका ने जापान पर अटैक किया था और हिरोशिमा नागासाकी हुआ था। आप जिस खर्ग द्वीप की बात कर रहे थे, मैं वापस उस पॉइंट पर आना चाहती हूँ। अगर खर्ग द्वीप पर कब्जा हो जाता है, आप कहेंगे कि नहीं हो सकता है, ये एक बहुत ही स्ट्रेट फैक्ट है। लेकिन हम जब युद्ध के हालात में होते हैं तो अगर मगर की बात हमेशा की जाती है और कोई भी चीज़ श्योर शॉट नहीं होती है।